मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2149 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी 12 पद 26 से 28 तक। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, और अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सुरजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। 26वीं पद में लेखक इब्रानी विश्वासियों को वो घटना याद दिला रहा है जो सीनै पर्वत पर हुई थी। जब परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर उतरा था, अजीब सी घटनाएं वहां हुई थी। निर्गमन 20 की 18, व्यवस्था विवरण 4 की 11। निम्न घटना को याद दिलाते हुए लेखक कह रहा है, वर्तमान धरती और आकाश में अर्थात विश्व में जितनी भी चीजें परमेश्वर बनाया उन सभी चीजों को वह हिलाने जा रहा है। भक्त यहूदियों की भी सबसे बड़ी आशा वर्तमान संसार में उनके राजा मसीह स्थापना करने वाला धर्म राज्य था। विशेषकर उन दिनों में जब इस्राएल अपने राष्ट्र खोकर दुनिया में भटक रहे थे। जैसे कि मैंने कल भी आपको याद दिलाया था कि इब्रानी विश्वासियों के लिए ये पत्री जब लिखी जा रही थी उस समय भी यहूदी को अपना राष्ट्र नहीं था। वे रोम साम्राज्य में बंधुआई में थे। यद्यपि उनको कुछ हद तक के स्वतंत्रता वहां थे, पर उनमें से बहुत सारे लोग इस्राएल के लिए एक स्वतंत्र देश के लिए तरसने वाले थे। कुछ इतिहासकारों को माने तो बरअब्बा भी, जिन्हें यहूदी यीशु मसीह के बदले स्वतंत्र करने के लिए पिलातुस से मांग की थी, इस्राएल के स्वतंत्र राष्ट्र स्थापना के लिए रोम के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। जैसे हमारे देश में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद आदि लोग लड़े थे। प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों में शमौन, जिसे जेलोतेस कहलाते थे, पूर्व में रोम के खिलाफ रहस्यमय तरीके से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक था। निम्न स्वतंत्रता सेनानियों को जेलोतेस अथवा जेलोट्स कहलाते थे। प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित लोग भी प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान के पूर्व स्वर्ग जाने से बढ़कर संसार में मसीह के द्वारा स्थापित किए जाने वाले धर्म राष्ट्र की स्थापना को अधिक चाहने वाले थे। मत्ती 24 की 3 और 20 की 21 आदि आयतों को पढ़िएगा। मैं इन सारी बातें इसलिए कह रहा था कि विश्वास में आने के बाद भी इस्राएली भूमिका से होने के कारण इब्रानी विश्वासियों के अंदर यीशु मसीह के द्वारा संसार में स्थापित किए जाने वाले उस धर्म राष्ट्र को ही अपनी सबसे बड़ी आशा समझी जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में लेखक उन्हें याद दिला रहा है कि यद्यपि यीशु मसीह वर्तमान संसार में 1000 वर्ष शासन करते समय कलीसिया भी उनके संग होगी ही, परंतु कलीसिया की सबसे बड़ी आशा और प्रतीक्षा वो 1000 वर्ष के धर्मराष्ट्र नहीं है। कलीसिया की आशा वर्तमान संसार में स्थापित किए जाने वाला कोई राष्ट्र नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पिलातुस से भी ये बात कही थी कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। कलीसिया की आशा धार्मिकता वास करने वाली एक नई धरती और नया आकाश है। दूसरे पत्रस 3 की 13 बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि वर्तमान पृथ्वी और आकाश अर्थात समस्त विश्व को परमेश्वर आग से समाप्त करने वाला है। वर्तमान विश्व का निर्माण के लिए उपयोग किया गया सभी परमाणु एक दूसरे से विभाजित हो जाएगा। दूसरे पत्रस 3 की 10 तत्पश्चात परमेश्वर एक नई धरती और आकाश को स्थापित करेंगे जिसमें धार्मिकता वास करेगी। यशायाह 65 की 17 से 25 तक और प्रकाशित वाक्य 21 की 1। नया यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरने वाला पवित्र नगर है, इस नई धरती की राजधानी होगी। प्रकाशित वाक्य 21 की 2 और 21 की 10 से 27 तक और 22 की 1 से 5 तक। हम वहां हमारे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करते हुए उनके साथ राज करेंगे। वहां हम उनकी आराधना करते रहेंगे। इब्रानी के लेखक मसीही कलीसिया की धन्य आशा के बारे में हमें याद दिलाते हुए हमसे आग्रह कर रहा है कि यदि हमारी आशा और प्रतीक्षा उस नई धरती हो जहाँ धार्मिकता वास करेगी, जहाँ हम प्रभु के संग हमेशा रहते हुए उनकी आराधना करेंगे, तो इस वर्तमान संसार में जब हम थोड़ी देर के लिए जीवन बिता रहे हैं, एक पवित्र जीवन बिताते हुए
प्रभु की आराधना करते हुए जीना हमारा दायित्व है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशो।